तो बेसिकली ग्यामर पाटिल सर का जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। तो अभी भी वो आईसीयू में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर का अंडर में पिछले 9 दिन से है। तो इसी के चलते हुए हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी APPSC डोनेशन ड्राइव भी किए और कुछ अपील लेटर्स भी दिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली CM लेवल पे हमने दो रिप्रेजेंटेशन लिखा और उसका फॉलो अप भी सीख कर रहे हैं। तो बहुत सारा चिंता की बात यह है कि बहुत सारा सपोर्ट्स नहीं मिला, बट स्टिल पीपल आर शावरिंग देयर लव। बट ये प्यार जो कम पड़ रहा है, तो हम गवर्नमेंट से CM लेवल पे हम अप्रोच कर रहे हैं कि जितना भी फाइनेंशियल जो बर्डन है, जो स्टेट के जो हीरो है, कहने को तो आप स्टेट के हीरो बोलते हो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट हेल्पिंग द पर्सन इन नीड एट दिस टाइम, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग रिवॉर्ड लेटर। जान बच्चे तो लाखों पाए जो बोलते हैं ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे अप्रोच करें और उनका जो भी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से बियर करें। एंड विद दिस एक स्पेशल रेफरेंस, एक स्पेशल थैंक्स हम अपना लॉ मिनिस्टर जो है, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सर को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहला डोनेशन था उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए जो है ग्यामर पाटिल सर का हेल्थ के लिए डोनेट किए थे। एंड दिस टाइम ऑल्सो ही हैज़ जनरसली डोनेटेड अप्रोक्स 1.5 lakhs। तो वी आर वेरी थैंकफुल। वैसे ही हम बाकी CBOs जो स्टूडेंट यूनियंस आज के समय में पूरा छुप सा पड़ा हुआ है, कहा है हमें नहीं पता, लेकिन वी होप दैट कि दिस पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड हम सब मिल के ग्यामर पाटिल सर का एक स्टेट का हीरो है, बेटा है, उनका लाभ बचा पाएंगे। और दूसरा जो है हमने ईडी पे बात किया था। ईडी का बात ये है कि CBI जैसे आया अरुणाचल में, ईडी भी अरुणाचल में आया। ये जो ईडी और CBI अरुणाचल में आया ना पहली बार, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। लेकिन ईडी आने के बाद में अपना बेस कहाँ बना कर रखा है, गुवाहाटी में। यहाँ कंप्लेनेंट्स को समन कर रहे हैं गुवाहाटी में, जो भी इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, सारा सबको गुवाहाटी में बुला के इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहा है वहाँ से चल रहा है। तो वो चीज़ प्रैक्टिकली एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो डिस्टेंस है यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैक्सिमम जो यहाँ आपको जो लड़का लड़की दिखाई देता है, यूथ दिखाई देता है, वो सब अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग हैं। तो एक तो इशू सेंसिटिव स्टेज पे है, वहाँ ट्रैवलिंग करने पे एक सिक्योरिटी रीजन्स भी होता है। तो सिंस एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस ये APPSC जो फियास्को है ये अरुणाचल में बाउंडेड है, और अरुणाचल एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो उतना काबिलियत हमारा सरकार में भी होना चाहिए कि एक ईडी का भी एक परमानेंट बेस अरुणाचल में ही बने, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो सोर्स है वो, और इस मोमेंट जो भी ये फियास्को है इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन सही मायने पे आओ, और पब्लिक को भी ना एक संतुष्टि जताना चाहिए के लिए। और हमारा तीसरा केस पे हमने तीसरा पॉइंट पे हमने सर लेट तुम्बी गंगक सर के ऊपर थोड़ा टिप्पणी किए थे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि गालो वेलफेयर सोसाइटी इस इशू को स्पेयर हेड कर रहे हैं। तो हम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड सारा जनता उनके समर्थन करते हैं। लेकिन इस चीज़ में देखो, हम CBI को ऊपर थोड़ा इसी केस को लेके बात कर रहे थे। तो CBI का जो वीकनेसेस है, हमें लगता है कि ये जो गंगक सर का जो मिस्ट्रेस डेथ अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, ये भी इसका दोष भी हम तो CBI को ठहराते हैं। हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन CBI के थ्रू से लीक हुआ है, और उस चीज़ पे जब CBI इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन को भी जब ज़ोरदार से नहीं करके, हमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट करने कर रहे हैं मूवमेंट को, है ना, इशू को। तो अगर ये चीज़ APPSC का फियास्को नहीं होता और CBI की तरफ से अगर लेकाडाइसिकल एटीट्यूड नहीं दिखाते, तो शायद तुम्बी गंगक सर एक बहुत एक पोटेंशियल बड़ा विटनेस था इस इशू को रिजॉल्व करने में। तो उनका जो मिस्ट्रेस डेथ जो है उसको रिजॉल्व करने में APPSC जो फियास्को है, प्रेजेंट फियास्को, ये भी उसी से सॉल्व होता है। तो इस पे हमने इसलिए स्ट्रेस किया था। तो दूसरा बात जो है, हमने एक ड्राफ्ट बिल जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस बिल बोल के एक गवर्नमेंट ने एक रो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया अभी हाल ही में। तो उस लो ड्राफ्ट में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन हम उस स्टेप को हम वेलकम करते गवर्नमेंट के स्टेप को। लेकिन इसमें यह है कि जो ड्राफ्ट है ये पब्लिक डोमेन में है, तो सब देख रहे हैं, हमने भी पढ़ा हुआ है। तो उसमें जो है जो प्रोविजंस दिए हुए दोस आर वेरी माइल्ड प्रोविजंस, एंड हमें लगा कि बहुत इनएडुकेट है, सफिशेंट नहीं है, थोड़ा सा वेग है। तो हमने जब 18 फरवरी को जो हिस्टोरिक एक प्रोटेस्ट बंद कॉल हुआ था,
उसमें सीएम के साथ जो हमारा मीटिंग हुआ था उसमें हमने सीएम के टेबल पे उस मीटिंग में हमने बोला था कि इस जो ड्राफ्ट बिल है इसमें हमारा भी इनपुट्स अपना ब्लूप्रिंट हम तैयार करके रखे हैं। तो जब गवर्नमेंट के ये रो ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में है तो अभी इसके बाद हम अपना इनपुट्स गवर्नमेंट को देंगे, अपना ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट को देंगे। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो अभी ड्राफ्ट बिल है इसको इम्प्रूव करे और हमारे इनपुट्स को भी कंसिडर करे एंड देन जो फाइनल जो ड्राफ्ट होगा इस चीज़ को लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल नहीं करने से पहले इसको दोबारा से पब्लिक डोमेन में रखें ताकि पब्लिक स्क्रूटनी दोबारा से हो और ये एक ऐसे बिल बन के आए कि आगे जाके ये एक पुल प्रूफ सिस्टम हो। APPSC में जो फियास्को चल रहा है, जो केस पर जो अन्य तरीका का जो करप्शन प्रैक्टिसेस है, ये इस चीज़ को एक स्ट्रॉन्ग आयरन हैंडेडली इसको डील करने का सक्षम रखे। और एंड हमने बात किया था CBI पे फाइनली। तो CBI का ऐसे है कि जब से CBI आया है इन्वेस्टिगेशन, आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हो गया, ये मूवमेंट भी एक सुना सा एक सन्नाटा छा गया इस मूवमेंट में। तो सारा इस ये जो मूवमेंट आज स्लो दिख रहा है, कहीं गुमसुम जो दिख रहा है ना, इसका सारा जो ब्लेम हम CBI को इसलिए देते हैं क्योंकि जब SIC जब तक इन्वेस्टिगेशन को ले रहे थे तो कुछ ना कुछ हरकत ग्राउंड पे हो रहे थे, लेकिन जब से CBI आ गया तो इन्वेस्टिगेशन भी सही से नहीं हो रहा। सब आई वॉज आर्म चेयर जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो कोई अरेस्ट नहीं है, इनपुट्स भर के दिए। CBI के ऑफिस में आपको ऑफिशियल्स नहीं मिलते हैं, गुवाहाटी से ऑपरेट करते हैं, कभी इंचार्ज कहाँ है पूछने, कभी गोवा में बोलते हैं, कभी मेघालय में बोलते हैं। तो आप इशू का सेंसिटिविटी को देख के जो पब्लिक का जो पेशेंस लेवल को भी आप टेस्ट कर रहे हो, और बहुत सारे स्टूडेंट को भी ये है कि ये एग्ज़ाम दोबारा सबको लिखना है ना। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से होगा नहीं, इशू कभी रिजॉल्व नहीं होगा। तो हमें लगता है कि हमने CBI को बहुत काफ़ी टाइम दिया है। तो जो एक लॉजिकल टाइम एक रैशनल इंसान, एक इंटेलेक्चुअल बीइंग जो देना चाहिए कि विदाउट कमिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, तो हमने CBI को दिया है। तो जैसे हमने जीरो में हमारा 29 ऑफ लास्ट मंथ हमने एक मेगा रैली रखा था पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा। तो उसमें हमारे चेयरमैन सर ने अनाउंस किए थे कि हम 6 तारीख से पहले CBI ऑफिस को वो करेंगे, उसके ऊपर सिटिंग धरना करेंगे। तो आज हमारा यहाँ जो प्रेस ब्रीफिंग किए थे प्रेस क्लब में आके ये इसी चीज़ को हम ऑफिशियली एक डिक्लेरेशन देने थे कि अभी से 6 तारीख को हम एक CBI प्रीमाइसेस में एक सिटिंग धरना कर रहे हैं और वो कंटिन्यू सिटिंग धरना होगा। तो इसी के चलते हम सभी जनता से, सभी वेल विशर्स से, सभी नागरिक से यही अपील करते हैं कि आप लोग सभी बढ़ चढ़ के आगे आइए, क्योंकि इशू हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, आप भी शायद से यही चाहते हैं, है ना। तो ये सबका इंटरेस्ट में, तो आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट से होने से भी हम 4-5 दिन पहले आपको बता रहे हैं, जितना हो सकते जोर शोर से एक ह्यूज नंबर में आके हमारा सिटिंग धरना में हमारे साथ जुड़िएगा। और आप लोगों से अपील करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट से भी अगर कोई आते हैं या फिर आस पड़ोस से भी जो भी आते हैं हमारा धरना में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वो अपना अपना बोरिया बिस्तर बेडिंग लेके आइए, क्योंकि हम वही सोने वाले, वही खाने वाले हैं। तो ये सिटिंग धरना एक कंटिन्यू सिटिंग धरना होगा, इसी को लेके हम आज ब्रीफिंग करने के लिए आए थे। सो डिमांड था कि फर्स्ट आप लोग SIC को बोला, फिर CBI को बोल रहे हैं, देन व्हाट विल बी योर अप्रोच, क्योंकि CBI इज द लास्ट रिजॉर्ट, राइट, इन्वेस्टिगेशन एज एन इन्वेस्टिगेशन टीम। तो फ्यूचर में व्हाट विल बी योर अप्रोच, क्योंकि लाइक फर्स्ट आप लोग अरुणाचल पुलिस वाज हैंडलिंग द केस वेरी वेल, एंड देन SIC आया है, एंड देन SIC आया, SIT आया, एंड देन अभी CBI को आप लोग का ही मांग था कि CBI चला जाए, सर CBI केस हैंडल करे, बट नाउ यू आर कंप्लेनिंग कि CBI इज नॉट डूइंग द वर्क एडुकेटली। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कौन सा एजेंसी किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ज़रूरी ये है कि इशू को कौन कैसे कन्विक्शन के साथ में एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो जब SIC कर रहे थे सब लोगों ने वाह वाह किया उसके बारे में, अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर कर सकता था, ये फील हमेशा होता है। लेकिन CBI को बुलाने का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि शायद CBI जो भी SIC उस समय में कर रहे थे उससे बेहतर करके दिखाएंगे। तो ओवर टाइम सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो दिस इज़ नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, वी स्टिल वांट कि इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से हो, ना ही किसी को दावत करके वो करके नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो तो सही मायने पे। तो CBI को भी अभी भी होप करते हैं। अभी जैसे हमने बोला ED
ईडी को भी हम इसी चीज़ पे हम पकड़ेंगे, कल को ज़ोरदार से नहीं करेंगे तो करेंगे। सीबीआई का चार्जशीट यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, पब्लिक देख रहे हैं किस तरह का चार्जशीट बना रहे हैं, उसमें ना वो क्लास 5 का बच्चा जो है, एलिमेंट्री का बच्चा है, वो भी पढ़ के बता सकते हैं कि इस चार्जशीट से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इस चार्जशीट भी फाइल कर दो, कन्विक्शन के साथ वो कीजिए। इन्वेस्टिगेशन ऐसे कीजिए कि जो कल्प्रिट है वो स्कॉट फ्री नहीं जाके वो जेल के सलाखों के पीछे हमें पाए।